मालिक, बस बहुत हो गया। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा। तो हो गया ना फैसला। चुप चुप के भाई, जो कि रोमांस विद कॉमेडी मूवी है, जहाँ पर भाई प्रियदर्शन के डायरेक्शन में मूवी बनी हुई है। जहाँ पर प्रियदर्शन ने किया क्या है, इस मूवी को दो स्प्लिट्स में बांट दिया है। पहला है जो कि कॉमेडी जॉनर को लेकर चलता है, कॉमेडी वे में चलती है, और दूसरा भाई यार एक सीरियसनेस और रोमांस में चलती है, और वो रोमांस कहीं ना कहीं हार्ट टचिंग मोमेंट देता है। इसकी भाई स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है जिसकी वजह से भाई यार लिटरली मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे कह सकते हो कि इमोशनली होकर आंखें नम कर देना। ऐसा मोमेंट मुझे याद है कि मुझे मूवी देखने पर ऐसा मोमेंट कब मिला था। मुझे याद है कि उस मूवी का नाम अ साइलेंट वॉइस है, जहाँ पर भाई निशिमिया जब अपने इशिता के भाई मदर के भाई पैरों में गिर कर वो सॉरी बोलती है, वो लड़की गूंगी लड़की, तो भाई वो अजीब सा फील हुआ था कि भाई तेरी गलती नहीं है फिर भी तू सॉरी बोल रही है। उस मोमेंट को देखते हुए थोड़ी आंख नम सी हो गई थी, एक तरफ से रोना भी कह सकते हो। और भाई वो मोमेंट दोबारा से रिक्रिएट हुआ है, वो भी बॉलीवुड की मूवी जो कि चुप चुप की है, 2006 में रिलीज हुई है, जिसमें भाई अपने शाहिद कपूर हैं, करीना कपूर हैं, और भाई साथ में भाई अपने सुनील शेट्टी हैं और राजपाल यादव और भाई परेश रावल जैसे बड़े कैरेक्टर हैं। इतने सारे एक्टर्स होते हुए ये मूवी काफ़ी ऑसम लेवल की हो जाती है। और भाई ये मैंने पहले ही बोला कि भाई ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, एक कॉमेडी जॉनर को लेकर, एक दूसरा है हार्ट टचिंग इमोशनल रोमांस को लेकर। जहाँ पर भाई मैं अगर कॉमेडी को लेकर बात करूँ तो देखो इसकी कॉमेडी भाई सबसे ज़्यादा इसमें भाई अपने राजपाल यादव भाई बंदे ने क्या है यार, बंदा एक एक भाई यार जो भाई बातें बोलता ना मीम जैसा लगता है। और भाई दोबारा मूवी देखने के बाद भाई एक फील आई है, एक हंसी आई है, भाई हंस रहा था मैं लिटरली इस मूवी को देख रहा था और एंजॉय कर रखा था। और भाई अपने भाई राजपाल के साथ साथ भाई अपने परेश रावल भी पीछे नहीं रहे हैं भाई, उन्होंने भी कहीं ना कहीं हंसाया। बट भाई अगर पर्सनल बोला जाए कि भाई अपने राजपाल यादव जितना तो नहीं भाई। इस मूवी का अगर देखा जाए कि फर्स्ट हाफ जो चलता है, फर्स्ट स्प्लिट जो चलता है, वो पूरा राजपाल यादव पे भाई फोकस है। और भाई उन्होंने कॉमेडी में एंटरटेन कराया है, और भी हैं बट उनका कॉमेडी लेवल अलग था, जो कि भाई मुझे नहीं लगता कि भाई इस लेवल का कॉमेडी कोई डिलीवरी कर पाएगा, ना पहले कर पाया था ना आज कर पाया था। और भाई सेकंड हाफ की बात करूं तो सेकंड हाफ देखो कुछ ऐसा हो जाता है सेकंड स्प्लिट में भाई, कुछ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में अपना हीरो फंस जाता है। और वो क्रिटिकल सिचुएशन को डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें अपनी भाई चुप चुप के 2006 वाली की थोड़ी सी स्टोरी विदाउट स्पॉइल के या फिर स्पॉइल करते हुए तो बताता हूँ। जहाँ पर भाई स्टोरी कुछ ऐसी है, जहाँ पर हमें जीतू नाम का एक यंग लड़का दिखाया गया है, जो भाई ऑलमोस्ट 13,90,000 का जिसके कंधों पे कर्ज है। और कर्ज इतना बड़ा कर्ज हुआ ऐसे है जहाँ पर भाई ने काफ़ी सारे भाई अपना खुद का बिजनेस खोलने की कोशिश की, जहाँ पर भाई हर बार बिजनेस फ्लॉप होने की वजह से भाई वो कर्ज लेते गए और कर्ज के बर्डन में धपते गए। जहाँ पर भाई बंदा फिर एंड दी एंड कर्ज वाले जितने भी लोग मांगते रहते हैं उसके पैसा रिटर्न, तो उससे निपटने के लिए बंदा करता क्या है कि जहाँ पर उसके नाम पे भाई जब बिजनेस स्टार्ट किया था उसके नाम पे एक पॉलिसी रहती है, और पॉलिसी वाले पैसे तब देंगे जब उसकी डेथ होगी। तो वो डिसाइड क्या करता है कि भाई वो समुद्र में कूद कर अपनी जान दे देगा। और भाई वो समुद्र में कूद पड़ता है बट वो मरता नहीं है, उसे बचा लिया जाता है। और उसे बचाता कौन है? अपना बांडिया और गोंडिया बचाते हैं। भाई देखो गोंडिया की बात करें तो गोंडिया देखो एक अपना मछलियों का भाई गुजराती व्यापारी रहता है, और वहीं पर बांडिया उसका सहयोगी नौकर का है वो रहते हैं। जहाँ पर भाई गोंडिया की नाव गई हुई रहती है भाई अपनी मछली पकड़ने के लिए, और भाई बांडिया जहाँ पर जाल फेंकता है समुद्र में तो भाई जीतू उसमें फंस के आता है, और भाई वो देखते हैं जिंदा है, जहाँ पर उसे बचा लिया जाता है। अब भाई हमें फिर ये भी दिखाया जाता है कि जो अपना गोंडिया है उसने भाई मोटी रकम पे कर्जा ले रखा है, वो भी प्रभाव सिंह चौहान से। और भाई प्रभाव सिंह चौहान जब देखता है कि उसको उसका कर्जा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो भाई अपने गुंडिया का भाई नाव उठा के वो लेके चला जाता है। और भाई गुंडिया अपनी नाव छुड़ाने के लिए वो वहाँ पर प्रभाव सिंह चौहान के घर जाता है, और भाई वहाँ पर वो भरोसा दिलाता है कि भाई वो पैसा रिटर्न कर देगा, उसे नाव दे दिए। बट अपना प्रभाव सिंह चौहान उस पर
ट्रस्ट नहीं करता है, कहता है कि कोई कीमती चीज़ अपनी यहाँ पर छोड़ के जाओ जिस पे मैं तुम पे भरोसा कर सकूं। जहाँ पर वो जीतू और अपना बांडिया को छोड़ के चला जाता है और भाई नाव लेकर चला जाता है। अब अपना भाई जीतू और भाई बांडिया दोनों भाई घर का काम कर रहे होते हैं, वहाँ की सारी चीज़ें कर रहे होंगे एज ए नौकर की तरह। और फिर हमें दिखाया जाता है स्टोरी में कि भाई जो अपने भाई प्रभात सिंह चौहान है, उनके एक बड़े भैया थे और उनकी एक लड़की है जो कि उसका नाम रितु है और वो गूंगी है, वो बोल नहीं सकती है। और भाई वो लड़की अपने जीतू से प्यार कर बैठती है और भाई उन दोनों की शादी होने को आ जाती है। और भाई शादी होने के टाइम पे ही हमें देखने को क्या मिलता है कि भाई अपनी जीतू की फैमिली को ये बात पता चलती है कि भाई जीतू उनका जिंदा है और वो किसी से शादी करने जा रहा है। भाई वो जीतू की पूरी फैमिली और भाई उसकी जो फियांसे पूजा रहती है वो भाई धमकती है। भाई अब अपना भाई जीतू भाई 2 नज़रों का सामना करता है। जहाँ पर भाई नज़रों की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो भाई वो नज़रें मैंने भी देखी थी। भाई वो नज़रें भाई सवाल पूछ रही थी जीतू से कि भाई क्यों तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर भाई पहली नज़र की अगर मैं बात करूँ तो एक तरफ भाई रितु है जो कि भाई यार वो कुछ बोल नहीं सकती है, वो अपने दुख तकलीफ को नहीं बता सकती है। और भाई वो जीतू की भाई बिना कुछ बोले ही, जीतू को कुछ नहीं बोला फिर भी उसकी इतनी हेल्प की थी। जहाँ पर भाई उसके कर्जे को उतारना, उसके दर्द को समझना, उसको समझना, बार बार झूठ बोलने का कि वो गूंगा बहरा है, उस झूठ पे भी पर्दा डालना, सब कुछ देखकर उससे प्यार करना। एक तरफ वो लड़की है और दूसरी तरफ भाई पूजा जैसी लड़की है जो कि भाई बचपन से ही अपने भाई जीतू से प्यार करती है और भाई प्यार तो करती ही करती है। जहाँ पर भाई होता कुछ ऐसा है कि भाई उसकी कंगाली हालत में भी भाई उसके साथ वो रहना चाहती है, बट जीतू इनकार करता है कि तुम अच्छा कोई डिजर्व करती हो, तुम उसके साथ चले जाओ। बट भाई फिर भी पूजा नहीं मानती है। जहाँ पर भाई जीतू की फेक न्यूज़ मिलती है डेथ की, तो भाई बंदी अभी तक शादी कभी की ही नहीं है, उससे शादी नहीं की है, फिर भी अपने भाई जीतू के परिवार के घर पे जाकर विधवा बन के रहने लगती है। और भाई साथ साथ में अपने पेरेंट्स की भाई तौहीन करती है, अपने पिता के साथ नहीं जाती है। उसके पिता बोलते हैं कि भाई वो मर चुका है, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम किस हक से यहाँ रह रही हो। और समाज में भी काफ़ी सारे लोग बोलने वाले हैं, फिर भी ये सब सहते हुए अपने प्यार के लिए अपने प्यार के माता पिता की सेवा वहाँ पर रहकर करती। एक तरफ वो आंखें हैं और एक तरफ बिना बोलने वाली आंखें जो कुछ बोल नहीं सकती। जहाँ पर भाई इस कंडीशन में लिटरली मैं अपने जीतू के लिए थोड़ा सा भाई भावुक हो गया, आँख से आंसू निकल रहा है कि भगवान ये कैसी सिचुएशन है। इस मर्द को, किसी भी मर्द को, जहाँ पर भाई जीतू जैसे मर्द या फिर किसी भी मर्द को ऐसे सिचुएशन में डालो कि जहाँ पर एक इतना प्यार करने वाली औरत है जो विदाउट शादी के उसके घर पे रह रही है, उसके परिवार की देखभाल कर रही है, और दूसरी तरफ एक ऐसी औरत को दिखाया गया है जो भाई गूंगी है। और भाई वो गूंगी औरत भाई बिना कुछ बोले उसके जितने भी कर्जे वगैरह है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ समझ रही है, तब भी उससे प्यार भी कर रही है और उनका भाई उनको सोल्यूशन भी कर रही है, पैसा दे रही है, सब कुछ दे रही है। और भाई उसे दुनिया ने ठुकराया है गूंगी रहने की वजह से, उसके भाई पैसे को ही अपनाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर भाई इन्हीं बातों से मैं बहुत ज़्यादा भाई आंखों में नम सी हो गई कि भगवान ये कैसी कंडीशन है। किसी भी मर्द को ऐसी कंडीशन में डालो कि कहीं एक पे चुनना है। एक तरफ ऐसी लड़की है जो भाई बचपन से प्यार करते आ रही है, फैमिली के लिए इतना कुछ कर रही है, और एक तरफ ऐसी लड़की है जो भाई यार अभी अनजान ही है बट इतना कुछ कर रही है वो भी। और भाई एक तरफ अपनी पूजा सी करेक्टर की भाई वो अपना दुख तकलीफ तो कम से कम बता सकती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तो और मैं तुम्हारी विधवा बन के रह रही हूँ, तुम्हें मन ही मन में पति मान चुकी हूँ मैं समाज को। और दूसरी तरफ भाई श्रुति नाम की भाई लड़की जो कि भाई अपने दर्द को बोल भी नहीं सकती क्योंकि वो गूंगी है। अब किसकी तरफ भाई झुकाया जाए, वो सिचुएशन काफ़ी भाई यूनिक था जिसकी वजह से आंखों में नम हो गई। और भाई वहीं पर मैं अपनी जीतू की भी थोड़ी सी कंडीशन समझने की कोशिश करूं तो देखो जीतू भी कम भाई कंडीशन में नहीं हो। वो हंसता हुआ चेहरा, मैंने उस हंसते हुए चेहरे को देखा कि भाई किस तरह भाई वो अपनी भाई बार बार बिजनेस में फेल होने के बाद भाई बाप पे भाई इतना लंबा चौड़ा कर्जा हो रखा है, लोगों के कर्जे ना सुनाने की वजह से भाई बाप को भी लोग ताने देते हैं। उन सब के लिए सोल्यूशन के लिए भाई वो खुद को भाई मारने की कोशिश करता है। और भाई मारने की कोशिश तो करता है, फिर उसके बाद जो होता है उसके साथ वो कहने वाली बात है। जहाँ पर भाई उसका ऐसे सिचुएशन में पड़ जाना कि भाई एक बचपन की प्यार करने वाली है, इतना कुछ कर रही है, और एक ये है कि जो मेरी फैमिली अभी चैन की सांस ले रही है, वो चैन की सांस देने वाली एक लड़की है। उसकी कंडीशन बहुत ही यूनिक था। बट अपने प्रदर्शन ने किया क्या कि अपनी रितु के साथ उसकी शादी कराई।
वो मेरे को काफ़ी आइकॉनिक लगा कि ठीक है भाई, कि ये लड़की अपनी जो पूजा है वो प्यार करती, वो किसी और से भी शादी करके वो सेटल हो सकती है। और तो और भाई ऋतु तो उसको भाई शादी के लिए बार बार ठुकराया जा रहा है क्योंकि वो गूंगी है, वो कमी है, तो भाई क्यों ना इसी के साथ किया जाए। तो वो काफ़ी अच्छा था। फिर भी कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है अपनी पूजा ऐसी भी लड़कियों के लिए कि भाई आज के टाइम पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और एक लड़की ऐसी भी है जो भाई शादी के बाद भी भाई अपना सुख दुख सब कुछ छोड़ के भाई अपने भाई जिसे पति मान रखा है उसकी घर वालों का ध्यान रख रही है। ये काफ़ी यूनिक लगी। और ये भाई डैम भाई मैं इन्हीं चीज़ों से थोड़ा इमोशनल हो गया इस मूवी में। और ये इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये एक साइलेंट वॉइस जैसा जो मूवी मैंने देखी थी जिसमें मैं थोड़ा इमोशनल हुआ था, मैं फिर से इमोशनल इस मूवी में हुआ हूँ। और भाई तुम अपनी ओपिनियन बताओ कि भाई तुम इस मूवी को देखे हो तो तुम इमोशनल वगैरह हुए थे या क्या थे। और भाई कॉमेडी का भी क्या ही बोले, जहाँ पर फर्स्ट हाफ तक भाई कॉमेडी काफ़ी अच्छी थी और सेकंड स्प्लिट या फिर सेकंड हाफ बोल लो काफ़ी ज़्यादा भाई इमोशनल थी। भाई प्रियदर्शन की भाई डायरेक्शन माननी पड़ेगी कि बंदा लेजेंडरी था भाई, बंदे ने क्या ही डायरेक्शन दिया है। और भाई तुम अपनी ओपिनियन भाई कमेंट में बताओ। और भाई एक चीज़ और बोलना था भाई शाहिद कपूर को लेकर कि भाई बंदा 2006 हो या 2025, पहले भी बंदा एक्टिंग करता था, आज भी एक्टिंग करता है। और भाई जहाँ पर मैं और भी लोगों की कुछ लोग की अगर तारीफ़ करना है एक्टिंग के मामले में तो देखो राजपाल यादव भाई इस मूवी का जो फर्स्ट स्प्लिट था ना, इतना ज़्यादा उन्होंने हंसाया है ना, उसमें इतना कॉमेडी की भाई लिटरली बहुत मस्त लगा मुझे, बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्साइटेड किया, बहुत ज़्यादा मज़ा दिया, बहुत ज़्यादा फन दिया। और परेश रावल सर को भी भाई उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया और अच्छा लगा है। और भाई अपनी करीना मैम की बात करें तो देखो एज अ वो गूंगी लड़की, उनका थोड़ा साइन वगैरह जो बना के वो बात करना वो ठीक है। और बाकी सुनील शेट्टी तो भाई वो अपने भाई ओजी टाइप के है भाई, वो तो करेंगे ही करेंगे, बढ़िया ही करेंगे। तो एक तरफ से कुछ मान लो कि ये ओजी है, ओजी टाइप की ये भी अपने परेश रावल हो गए और राजपाल यादव भी भाई ओजी टाइप के हो गए, क्योंकि अब इस लेवल का कॉमेडी वगैरह मूवी नहीं मिलता है। और भाई ये मूवी का जो वो दो स्प्लिट में है ना कि कॉमेडी को लेकर एक रोमांस को लेकर काफ़ी अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि भाई मूवी में उन्होंने बस सडनली शिफ्ट किया है कि पहले कॉमेडी करेंगे फिर उसके बाद वो लोग रोमांस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों ने शुरू से भाई अपने उन्होंने सेटअप बिठा के रखा है कि भाई इस तरह भाई पहले पीक कॉमेडी से स्टार्ट होगा, फिर ये एक इमोशनल रोमांस में कन्वर्ट होगा। और भाई वो चीज़ों को बड़ी स्मूथली उन्होंने अपने डायरेक्टर ने करके दिखाया भाई, उसके लिए मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ और काफ़ी इन्जॉय भी लगा हूँ, इन्जॉय भी किया हूँ इस मूवी का। और लिटरली जो इसका सेकंड हाफ है इमोशनल सीन्स वगैरह वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। और भाई तुम बताओ छुप छुप के तुमने अगर देखी है तो तुम्हारी क्या ओपिनियन है भाई इस मूवी को लेकर। और भाई आज के टाइम पे इस मूवी को किस किस ने हाल फिलहाल में देखा है वो भी कमेंट में बताओ। और भाई अपनी ओपिनियन ज़रूर से ज़रूर भाई कैरेक्टर को लेकर और सिचुएशन को लेकर ज़रूर बताना कि अपनी जीतू की जो कैरेक्टर हुई थी, सिचुएशन बनी थी, उस सिचुएशन में तुम रहते तो तुम कैसे रिएक्ट करते, तुम क्या करते, वो मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। मैं क्यूरियस हूँ भाई देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए कि भाई तुम क्या सोचते हो। और तो और भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार देखो मैं इतना बोलूँगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलने वाला मैं। तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे को करना चाहिए, मेरे को सुनकर मज़ा आ रहा है तब करना, नहीं तो फोर्स नहीं भाई करने का, तुम्हारी मर्जी है। बस आज वीडियो में इतना ही। और भाई थोड़ा सा साइड से तुम्हें एक बात और बोलनी थी कि थोड़ा सा वॉइस में डिफरेंट हो गया, तो देखो मैं ये एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने ये माइक परचेस कर लिया है, मैंने मतलब कि काफ़ी टाइम लगा, मैं काफ़ी टाइम से पैसे कलेक्ट कर रहा था कि भाई माइक ख़रीद लेता हूँ कि भाई आप लोग को एक बेटर वॉइस दे सकूँ। कि भाई देखो यार कैमरे का ठीक है यार, कैमरे का कुछ नहीं कर सकते, इतना मेरे पास पैसा नहीं कि मैं अच्छा कैमरा वगैरह नहीं कर सकता, फ़ोन वगैरह में ही रिकॉर्ड करता हूँ तो एक अच्छी वॉइस क्वालिटी दे सकता हूँ। और भाई वो दूंगा तभी तो आप मेरे को सब्सक्राइब करोगे। और भाई कौन मतलब कि वीडियो क्वालिटी के साथ साथ भाई अपने वॉइस क्वालिटी के साथ भी कंपेयर करेगा। और भाई मैं फिर भी मैं उन लोगों के लिए थैंकफुल हूँ कि भाई अभी तक जो सफ़र हमारा चल रहा था उस सफ़र में जिन जिन लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया विदाउट माइक वगैरह का, तो उनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। क्योंकि भाई तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, बहुत हाई टेक वाले पीसी वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी के माइक्स हैं, अच्छे कैमरे हैं, फिर भी तुम मेरे को भाई साथ देते हो, मेरे को भाई सुनते हो। हाँ वो अलग बात है कमेंट में अपने ओपिनियन नहीं बताते हो, पर मैं फिर भी मैं थैंकफुल हूँ कि भाई आप बने हो मेरे साथ। भाई मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और भी लोग जुड़े
और आप लोग डिज़र्व करते हो भाई ऐसे एक मतलब कि अच्छी वॉइस तो डिज़र्व करते ही हो, क्योंकि भाई यार आप ट्रस्ट बना के रखे हो, और भाई ट्रस्ट बना के रखे हो तो भाई मेरा भी कुछ बनता है कि आपको कुछ गिफ्ट दूँ। तो मेरी तरफ से जो हो सके एक अच्छी वॉइस, मेरे को थोड़ा सा मेहनत लगा, मेरे को थोड़ा पैसे कलेक्ट करना उसके लिए टाइम लगा, एक्सट्रीमली सॉरी भाई। मैं अंबानी का लड़का थोड़ी ना जो तुरंत कर लूँगा, तो सॉरी और थैंक यू इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, और ऐसे दिखाते रहो। चलो बाय बाय।